हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग। तो यहाँ पे आपका स्वागत है। एक नई रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग, बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। फ्यूचर स्पाउस के साथ रेन रोमांस आपका कैसा रहने वाला है। ओके, तो रोमांटिक मोमेंट्स क्या रह सकते हैं आफ्टर मैरिज या फिर बिफोर मैरिज भी आ सकता है। तो देयर आर टू पाइल्स, आप चूज़ कर लीजिएगा। तो रेन रोमांस के ऊपर रीडिंग है कि जब बारिश हो रही होगी, ऐसा कोई मोमेंट होगा स्पेशल जो रीडिंग में आ जाए, तो वो मैं आपको बताऊंगी। एंड देयर विल बी टू पाइल्स, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कोई भी पाइल। और मैं मिलती हूँ आपके रीडिंग में। ओके, तो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आज की रीडिंग मैं स्टोरी वे में करने वाली हूँ, रेन रोमांस विथ योर फ्यूचर स्पाउस। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। तो पहली चीज़ विद द डेविल कार्ड ही आया है हमारे पास। दैट मीन्स आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो रोमांटिक मोमेंट होगा वो कहाँ होगा, कैसे होगा। तो चलिए, तो अचानक से आपको या आपके स्पाउस को मे बी कॉल आए फॉर समथिंग, सम इम्पॉर्टेंट वर्क। ओके, जिसके कारण आप दोनों को विद द डेविल कार्ड एक गलत टाइम पे बाहर निकलना पड़े, जब मौसम एक्चुअली में सही नहीं होगा। या जब आप निकलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मौसम साफ़ है और आपने अम्ब्रेला भी नहीं लिया होगा अपने साथ, तब आप लोग निकलेंगे बाहर। और उसी समय अचानक से विद द डेविल, डेविल इज़ प्लेइंग मेजर रोल हेयर। तो डेविल वहाँ पे अच्छा सा रोल निभाएंगे, वो बारिश करवा देंगे। पहले तो आप उस प्लेस पे जाते हो, अपना काम करते हैं, फिर जब वहाँ से रिटर्न हो रहे होते हो तो तब ही आपकी अचानक से वहाँ पे बारिश शुरू होती है। ओके, और इस समय मुझे लग रहा है मे बी आपके पास कार हो और समथिंग, बट क्योंकि आप बहुत ही जल्दीबाजी में निकले थे और उतना लेज़ी थे टू इवन ड्राइव अ कार, तो इसलिए आप बाइक लेके यहाँ से जाते हैं। आपके स्पाउस आपको छोड़ने के लिए, उस जगह पे छोड़ के लाने के लिए, एक्चुअली वहाँ किसी काम से गए हुए होते हो। और फिर जब रिटर्न हो रहे होते हो तो बाइक से ही रिटर्न हो रहे होते हो, लेकिन अचानक से बारिश इतनी तेज़ हो जाती है दैट बाइक आपको रोकनी पड़ती है। बीच में किसी सड़क पे आप रोकोगे यहाँ पे बाइक। और ये बिल्कुल एक या फिर मुझे कोई टेरेस रेस्टोरेंट लग रहा है जिसमें पूरी तरह से कवर्ड किया हुआ है। मतलब जैसे टेरेस रेस्टोरेंट में भी एक ऊपर से कवर रहता है ताकि बारिश की बूंदें ना आए, लेकिन आपको इधर पूरा खुला एरिया होगा। यानी कि अगर आप इधर बैठे हुए हो तो उधर आपको बारिश पड़ते हुए दिखेगी। तो आप लोग अपना चाय या कॉफ़ी या कुछ खाने की चीज़ें वहाँ पे ऑर्डर करते हो। अब रोमांस की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप दोनों बारिश में भीग जाते हो और आप इस टेरेस रेस्टोरेंट में आते हो। आप लोग को बहुत मन कर रहा होता है बारिश को इसी तरह निहारने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपने डेली लाइफ में, आफ्टर मैरिज की ही बता रही हूँ, आफ्टर मैरिज में आप लोग बहुत अपने काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते होगे। आपका भी कुछ काम हो सकता है, उनका भी काम हो सकता है, जिससे आप दोनों को कभी भी समय नहीं मिलता होगा एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए ज़्यादा समय। तो इस बार फाइनली यू आर गेटिंग सम टाइम टू स्पेंड विथ ईच अदर। काम को साइड में रख के फाइनली आप दोनों एक साथ एक ही रेस्टोरेंट में बैठ के खा सकते हो, पी सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो। ओके, तो इसीलिए फाइनली आप रेन को एंजॉय कर रहे होते हो और स्माइल कर रहे होते हो रेन को देख के, जो मुझे यहाँ पे फीलिंग मिल रही है। विद द एम्प्रेस कार्ड आप बहुत आराम से कंफर्टेबली उस काउच पे, या पता नहीं काउच मैंने क्यों कहा, ओके, चेयर पे बैठे हुए हो। तो ऐसा भी कैफ़े भी हो सकता है, वहाँ पे होते हैं। तो बहुत चिल कर रहे हो और आपको खुश देख के, आपको स्माइल करता हुआ देख के, फाइनली वो आपको टेंशन फ्री देख के ना इतना खुश महसूस कर रहे होंगे आपके स्पाउस की, उसको मैं बयां नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। ओके, क्योंकि यहाँ पे जब आप उस काम के लिए बहुत टेंशन में थे कि ये काम मेरा जल्दी हो जाए वगैरह वगैरह, और फाइनली जब वो काम हो गया आपका, तो आपके चेहरे पे एक आपका रिलैक्स फेस दिखेगा उनको, और बेबी फेस दिखेगा आपका उनको। तो आपके फेस ही को देख रहे होते हो, लेकिन आप बारिश को देख रहे होते हो। फिर अचानक से आप उनकी तरफ देखते हो और बोलते हो, अरे तुम कहाँ देख रहे हो। तो विद द डेविल कार्ड दे फील वेरी अट्रैक्टेड टू योर स्माइल। योर स्माइल इज़ किलिंग देम, आई एम हियरिंग। ओके, तो आपकी जो भी स्माइल होगी, आपकी जो अदा होगी, आपको उस तरह से बारिश की बूंदों को फ़ील करना होगा, देखना होगा। ये सारी चीज़ें ना, जब आपका ध्यान कहीं और रहता होगा, तो आपके स्पाउस एक्चुअली में, उनके लिए तो समय रुक जाता होगा, आपके लिए तो समय चल ही रहा है, लेकिन उनके लिए ना, उनको लगता होगा काश ये समय आज ही रुक जाए, यहीं रुक जाए, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम इतने बिजी रहते हैं अपने काम में। ये भी रहती हैं, हम भी रहते हैं, यानी मैं भी रहता हूँ, ये भी रहती हैं, तो क्यों ना अभी टाइम मिल रहा है तो मैं इसको देख लूँ, इसको अप्रिशिएट कर लूँ।
बोलूँ, क्योंकि मैं इसको इतना खुश कभी नहीं देखता। तो आप बहुत एक्साइटेड हो गए इन छोटी चीज़ों को, लाइफ की छोटी चीज़ों को भी देखकर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील करते होगे। और हो सकता है उस समय वो ऑफ़ कोर्स रेस्टोरेंट्स में हैं और कैफ़ेज़ में हैं, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट हो सकता है वो ऐसे करके आपके ऊपर ऐसे हाथ रखें, अपना हैंड को रखें अपना, एक गर्मी देने के लिए भी और एक दिखाने के लिए कि आई एम विथ यू, आई एम सपोर्टिंग यू, ऐसा कुछ आपको फ़ील करवाने के लिए। और आपको भी पता है दैट आपके फ्यूचर स्पाउस भागने वालों में से नहीं है किसी भी सिचुएशन में आपको छोड़कर। तो उस दिन भी आपको रियलाइज़ ये चीज़ होगी और पता चलेगा कि आपके स्पाउस आपके काम के लिए भी ना, वो आपको कहीं भी लेके जा सकते हैं। आपका कोई भी काम जो आपके चेहरे से हंसी हटाता हो। ओके, तो यहीं तक है आपकी रीडिंग, और ज़्यादा कुछ लंबी इसमें है नहीं, बट और भी चीज़ें देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये हो गई एक शॉर्ट सी स्टोरी। नाउ इसके बाद आप घर जाते हो ऑब्वियसली। उसके बाद हो सकता है रात में आप इंटीमेट हो, बिकॉज वी हैव द डेविल कार्ड, यस वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। ऑफ कोर्स घर जाते हो, उसके बाद यू कैन बी इंटीमेट, बट इंटीमेसी का नहीं देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ। तो हो सकता है आप दोनों इंटीमेट हो। नाउ लेट्स सी देयर फीलिंग्स फॉर यू ऑन दिस पर्टिकुलर डे। इनकी फीलिंग्स क्या इनसे कहना चाहेंगी और क्या आपसे कहना चाहेंगी, वो देखेंगे। ओके, ये पहली इनकी फीलिंग्स है ना कि ये ना किसी को आने नहीं देंगे आपके पास। मुझे अब एक नई स्टोरी सुनाई दे रही है यहाँ पे। ये दिख हो सकता है आपको ना, आप थोड़े से भीग गए हो, आपके बाल भीग गए होंगे, आपके ड्रेस भीग गई हो, या आपने जो भी पहना हो, तो लोग आपको देख रहे होंगे, स्टेयर कर रहे होंगे। आप बहुत काइंड ऑफ सेडक्टिव दिख रहे होगे उस दिन, बहुत सेक्सी दिख रहे होगे जो भी आपने पहना होगा। तो इसलिए कुछ लोग आपको मे बी रेस्टोरेंट में स्टेयर भी करें, दूसरे मेल, और ये चीज़ उनको शायद पसंद ना आए। ये भी एक स्टोरी का पार्ट है। और पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि ये ना आपके लिए कुछ भी स्टैंड ज़रूर लेते होंगे आपके स्पाउस, चाहे कोई भी सिचुएशन होती होगी, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, ये आपके लिए हमेशा स्टैंड लेते होंगे, पहली चीज़। सेकंड चीज़, ये आपके बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, बट आउट ऑफ लव, बाकी लोगों की तरह नहीं है। ये अलग है वॉन्ड, और ये 5 वॉन्ड्स अलग हैं। इसका मतलब ये बाकियों की तरह नहीं है। इनको लगता है कि आप इनके लिए रब की मेहरबानी जैसे हो, यानी ऊपर वाले की मेहरबानी जैसे हो। तो ये इसीलिए, क्योंकि इनके अंदर लव है, इसीलिए ये अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, ना कि इनका कोई और ऐसा है। और व्हाट एल्स, थोड़ा सा मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ हो जाता होगा, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता होगा, तो इनको ये डर जाते होंगे। आपको खोने से काफ़ी ज़्यादा डरते होंगे। इवन जैसे बारिश में भीग गए, कहीं सर्दी ना हो जाए, कहीं इसको सर्दी होती है तो 2-3 दिन से पहले जाती ही नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। ओके, तो इस चीज़ को लेके भी डरा करते होंगे, आपकी केयर किया करते होंगे। ओके ओके, वेट। रोमांटिक फीलिंग्स, तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ, आपको मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के भी खा रहे हो या कहीं भी खा रहे हो, तो आपको हमेशा अपने रोमांटिक कुछ पोएम्स, कुछ शायरीज़ आपके लिए गाया करते होंगे, कुछ सॉन्ग्स गाया करते होंगे। बीच बीच में इनके मुंह से कुछ, इनके अंदर की जो फीलिंग्स होती होगी ना, वो कभी कभी ये बयां कर दिया करते होंगे। और कैसे बयां करते होंगे, जैसे कि अचानक से रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ऐसे करके टैप करने लगे और कुछ गाने लग गए। मतलब 2 लाइन्स इन्होंने गाई, फिर चुप हो गए कि नो आई एम सिटिंग एट अ रेस्टोरेंट। तो मतलब ऐसा किया करते होंगे ये इंसान की, मतलब 2-3 लाइंस गाते होंगे किसी लाइन के, और अगर आप उस लाइंस को पकड़ लोगे ना, तो इनकी एक्चुअल फीलिंग्स आपको पता चल जाती होंगी। तो जब भी आपको देखा करते होंगे 2-3 लाइंस, तो ये गा ही दिया करते होंगे। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स आया है, नहीं तो कुछ ना कुछ शायरी वगैरह आपके लिए ये गाया करते होंगे, बोला करते होंगे। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों की लव मैरिज हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रही है कि आपका जो आपको लगेगा ना कि ये बहुत डिवाइनली कनेक्शन है। लगता है कि जैसे डिवाइन ही कोई स्टोरी कुक कर रही है ऊपर बैठ के आप दोनों के। आपके लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होता होगा ना, वो इंसिडेंट्स ऐसा होता होगा जैसे कि पूरी डिवाइन, पूरी कायनात आप दोनों को मिलाना चाहती है। ओके, वन मोर कार्ड फॉर यू।
इनको जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना दैट दैट पर्सन इज़ को डिपेंडेंट ऑन मी, जो कि नहीं रहना चाहिए को डिपेंडेंट, मुझे पता है। लेकिन अगर आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट भी रहोगे ना तो इनको कभी भी ख़राब नहीं लगेगा, इनको उल्टा अच्छा लगेगा कि हाँ, कोई मुझे उस लायक तो समझता है कि कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है, कोई उसमें बुराई नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए आपकी जॉब नहीं है, आपकी जॉब चली गई, नहीं तो ऐसा कुछ कुछ भी सिचुएशन होता है और आप उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तो ये कभी भी आपको वैसा फ़ील नहीं करवाएंगे, ये आपको हमेशा हाई रिगार्ड्स में देखेंगे। तो ये चाहेंगे कि आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट हो इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ओके। तो ये चाहेंगे कि आप इनके लिए इनके ऊपर रिलाई करो, ये चाहेंगे कि आप इनको हर एक छोटी प्रॉब्लम्स बताओ, हर एक मोमेंट इनके साथ एंजॉय करो नेचर का, और जो भी प्रकृति आप दोनों के साथ करती है, आप दोनों को और भी ज़्यादा करीब लाने के लिए और आप दोनों की ज़िंदगी को और भी ज़्यादा रोमांटिक बनाने के लिए, ओके। So this is your reading, pile number 1, and I will move on to pile number 2. हेलो पाइल नंबर 2। सो आज मैं स्टोरी रीडिंग करने वाली हूँ अबाउट रेन रोमांस विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपका कोई भी ऐसा मोमेंट जब बारिश हो रही होगी और आपके फ्यूचर स्पाउस में कुछ भी रोमांटिक मोमेंट्स होंगे, उन चीज़ों को मैं आपके रीडिंग में आज बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो पहली चीज़ स्टोरी मैं बताऊंगी, बाद में फीलिंग्स बताऊंगी आपके स्पाउस की, जो उस समय की फीलिंग्स रहेंगी, यानी करंट फीलिंग्स भी कह सकते हो, ओके। तो पहली चीज़ ये, मुझे रात का समय दिख रहा है क्योंकि स्टार कार्ड आया है ऑब्वियसली, और हो सकता है आप किसी फ्लैट या अपार्टमेंट में उस समय रह रहे हो, क्योंकि मुझे ज़्यादातर वैसी ही वाइब्स मिल रही हैं। कुछ लोगों के लिए अलग हो सकता है, इंडिपेंडेंट हाउस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई अपार्टमेंट है, नहीं तो फ्लैट दिखा रहे हैं मुझे। और वहाँ पे रात हो रही होती है, रात का समय हो रहा होता है, और उस समय आप बहुत ही ज़्यादा मतलब काम वाम करके आते हो और अचानक से देखते हो, नोटिस करते हो बाहर की बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा विद द टावर काट यहाँ पे बिजली काफ़ी ज़्यादा कड़क रही है और आपको बिजली से कहीं ना कहीं डर लगता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होगी जब रोमांस होने वाला रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, या कुछ भी रोमांटिक मोमेंट्स, तो ऐसा रहेगा, ओके। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई रहती है किसी चीज़ को लेके, और वो बात ये रहती है कि आप कहीं पे जाना चाह रहे होते हो, बहुत टाइम से आप कहीं जाना चाह रहे होते हो, बट बार बार वो चीज़ को ना वो कैंसिल कर देते हैं। आप ये बोल रहे हो तो ये कुछ और बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो यहाँ जाना है तो ये बोल रहे हैं यहाँ जाना है, नहीं तो आप बोल रहे हो जाना है तो ये बोल रहे नहीं, रहते हैं घर ही में, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, वगैरह वगैरह। तो आप इनसे कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस से गुस्सा रहते हो उस दिन, और कि ये बहुत टाइम से आपको मना कर रहे होते हैं। तो अब आपने डिसाइड किया कि आप तो हरमिट मोड पे जाओगे, आप तो बोलोगे ही नहीं कि वहाँ पे चलना है, घूमने के लिए चलना है, या मुझे वहाँ पे जाने का मन है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है आपकी राइटिंग में, और उसी समय बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं मुझे क्यों वाइब्स मिल रही है आपके और स्पाउस के बीच में कुछ भी खिट पिट होती होगी ना, या नोक झोंक, तो उस समय बारिश ज़रूर होती होगी और बिजली ज़रूर कड़कती होगी, ओके। कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बिजली कड़क रही है, आप दूसरे रूम में सोने भी नहीं जाओगे, आपको सोना ही पड़ेगा उनके साथ, ओके। ऐसा भी कभी गुस्से में दोनों अलग अलग सोते हैं, तो यहाँ पे वैसा भी नहीं कर सकते, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि बाहर ऐसा मौसम है, मतलब आपको थोड़ा निगेटिविटी फील होता होगा, तो इसलिए आप उन्हीं के साथ सोना डिसाइड करोगे, क्योंकि मुझे लगता है आपको आपके स्पाउस से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलती होंगी, ओके। ओके, सो यहाँ पे आप तो गुस्सा हो अपने स्पाउस से, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो इन योर नाइटी और नाइट ड्रेस और समथिंग। आपने वाइट कलर का पहना है, नहीं तो रेड कलर का कोई नाइट ड्रेस पहना है, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल दिख रहे होते हो, और आपके स्पाउस आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहते होंगे और आपको सरप्राइज़ भी देना चाहते होंगे दैट येस वी आर गोइंग समवेयर। तो वो जब अपने ऑफिस से रिटर्न हो रहे होंगे, या आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ से रिटर्न होंगे, तो आपके साथ वो गुड न्यूज़ से शेयर करना चाहते होंगे, बट वो फिर भी आपको तड़पाते हैं। आपको 9 बजे, ठीक 9 बजे मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है, 9-10 बजे आफ्टर हैविंग डिनर, वेन एवर यू हैव योर डिनर, उसके बाद ही आपको डिस्क्लोज़ करेंगे दैट येस फाइनली हमें चांस मिल गया है वहाँ जाने का, ओके। लेकिन ये इतनी ईज़िली नहीं बताते, ये पहले नाटक करेंगे, पहले बोलेंगे तुम तो मेरे से प्यार नहीं करती, तुमको तो बस कि प्लेसेस से मतलब रहता है, तो फाइनली आपको थोड़ा ख़राब लगेगा, यहाँ पे बोलेंगे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आई रियली लव यू,
ओके। तो फाइनली वो डिस्क्लोज़ करते हैं कि दैट वी आर गोइंग दिस प्लेस, मतलब हम जा रहे हैं, आप जहाँ जाना चाहते थे, आपका सपना था, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और एक तो उस रात भी आपका बहुत ज़्यादा रोमांटिक नाइट होती हैं, आप इंटीमेट होते हो, आपके स्पाउस आपको किसेस देते हैं और आपके साथ रोमांस करते हैं। ये घर का ही मुझे सब कुछ लग रहा है, कहीं बाहर नहीं जाते, बाहर तो जाने वाले हो लेकिन बाद में आप दोनों उस समय इंटीमेट होते हो, आपके स्पाउस आपको किसेस देना पसंद करते होंगे, स्पेशली ऑन योर बैक एरिया, आपके बैक से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते होंगे। अगर आप कुकिंग वगैरह भी करते होंगे किचन वगैरह में, तो इनकी आदत हुआ करती होगी आपके स्पाउस की कि आप जहाँ भी जाते होंगे कि आपके पीछे पीछे चले जाते होंगे। मे बी आप किचन में कुकिंग कर रहे हो तो ये इंसान भी पीछे पीछे चला गया और उसके बाद आपको पीछे से आके हक कर लिया, ऐसा कुछ करते होंगे अचानक से, जैसे अचानक से हक कर लिया आके। ओके। और मुझे एक और सीन दिखा रहे हैं एंजल्स कि आपके स्पाउस उस दिन काफ़ी लेट हो जाते हैं। एक तो आप उनसे गुस्सा भी रहते हो लेकिन आपको चिंता भी रहती है उनकी, ठीक है। तो वो लेट हो जाते हैं और आप नीचे देखने जाते हो, अपने अपार्टमेंट या फ्लैट के नीचे देखने जाते हो कि वो आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं। और वो उस दिन जब आते हैं तो अचानक से आपके पीछे से आ रहे हैं, आपको पता नहीं वो कहाँ आए हैं कि नहीं। अचानक से आके आपको पीछे से हक करेंगे। अब आप बोलोगे कार और बाइक कुछ तो होगी, तो हाँ होगी, मे बी उन्होंने कहीं और पार्क की होगी या उस दिन उनका प्लान बना होगा किसी और के साथ जाने का। एनीवेज़, तो वो पीछे से आके आपको बारिश में ही हक करते हैं। मुझे लग रहा है कि इन्होंने रेन कोट वगैरह पहना हुआ है कुछ, और अचानक से आके आपको अपने मे बी साड़ी पहनी है या सलवार पहना है और अचानक से आके आपको हक कर लेते हैं, आपको गीला कर देते हैं। खुद तो गीले होती ही हैं, आपको भी गीला कर देते हैं यहाँ पे जस्ट मजाक में। और उस समय आपको फील होता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही है, ऐसा कुछ। उसके कुछ महीनों के बाद, मे बी 3 मंथ्स के बाद, आप दोनों का मे बी कहीं पे जाने का प्लान बनता है फॉर हनीमून। मे बी आप हनीमून पे नहीं गए होते हो, तो आपको अचानक से यही एक इशू रहता है आप दोनों के बीच में, और अचानक से फिर प्लान बनता है 3 मंथ्स के बाद आप दोनों के हनीमून पे जाने का। ऐसा भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी सम चिट्स फॉर यू। मैंने चिट्स नहीं लिए थे पाइल 1 के लिए, बट वेट, आई स्टिल थिंक ऑफ यू। तो ये आपके बारे में हमेशा सोचा करते होंगे, वर्क प्लेस पे रहें। आई सी अ फ्यूचर विथ यू, तो ऑफकोर्स ये आपके स्पाउस हैं। आई मिस यू, तो ये आपको मिस किया करते होंगे हर एक पल। ओके। आई एपोलोजाइज़, यानी माफ़ी चाहते हैं कि इन्होंने पहले आपको लेके नहीं गया उस प्लेस पे। आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू, और आई एम सो हैप्पी यू चूज़ मी, यानी आपके स्पाउस कहना चाहते हैं कि वो बहुत खुश हैं कि आपने उनको चूज़ किया है, उनके लिए आप एक बहुत बड़े ब्लेसिंग की तरह हो। ओके। वेट, एक और रोमांस एंजल से भी आपके लिए देखेंगे। चिल्ड्रन, तो हो सकता है आप दोनों इंटीमेट हो, आप दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी हो, उसके बाद आप प्रेग्नेंट भी हो, उसके चांसेस हैं। केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में ऐसी रहेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। आप दोनों की केमिस्ट्री सुपर हॉट एंड सेक्सी रहने वाली है वेरी सून। सो मे बी वेरी सून आपके लाइफ में ये बहुत जल्दी आ रहे हैं सरप्राइजेस लेके। सो यहीं तक रखते हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।